भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जन्मदाता वही है, चाहे हम कितने बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन देने वाला तो वही पिता परमात्मा है। वही हमको देता है और जब लेता है ना तो छप्पर फाड़ करके ले लेता है, पता भी नहीं लगता है। बेटे आराम से काके, हाँ फेंक दे फूल, फेंक दे, बह जा प्यारे, बोल बाकी। तो यहां झाड़ू लगवा दिया, सभी देवता जो हैं बड़े परेशान हो गए। देवता अपनी व्यथा सुनाने के लिए भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा कि कोई बात नहीं यार, चिंता न करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। दुनिया में बहुत आते हैं बड़े छोटे, जब पाप का घड़ा भरता है तो अपने आप ही स्वाभाविक ही जो है नीचे आ जाता, थल्ले गिर जाता मुंडा। हाँ कोई गल नहीं, चिंता ना करो देवताओं, फ्री माइंड रहो, भर दो पानी, क्या हुआ। इंद्र को कहा भर दे, कोई नहीं। वरुण को, इंद्र को कहा लगा, झाड़ू लगाने में क्या है, छोटा बनने में कोई वो थोड़ी है, लगा कोई बात नहीं। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, इधर समय आया, हिरण्यकश्यप अपने 4 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र है, क्या नाम है, बोलो पीछे वालों, नहीं पता, प्रहलाद, बोल बाकी। हाँ बड़े ज्ञानी हैं, लुधियाने वाले बहुत ज्ञानी हैं। बजाओ अपने लिए ताली, दूसरे के लिए तो तुम बजाते नहीं, अपने लिए तो बजाओ। बोल बाकी। तो सबसे छोटे हैं पुत्र प्रहलाद। अपने पुत्र प्रहलाद को विद्यालय में भेजा है और उस विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। क्या है, हिरण्यकश्यप दानव राक्षस विश्वविद्यालय, वहां भेज दिया। शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडामर्क, उस विद्यालय के वो प्राचार्य हैं, यानी प्रिंसिपल। उनके सानिध्य में प्रहलाद जी पठन पाठन के लिए गए। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र की याद आई। कई वर्ष हो गए, जब बच्चे को मिल करके आए, वहां गए, सामने से बच्चा दौड़ करके आया, बच्चे को जो अपने सीने से लगाया, वह मेरे बेटे कई दिन हो गए तुझे मिला नहीं था, आज तो जो है मिल गया है। माथे को चूमा, कहने लगे कि बेटा ये बता तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं, मेरा पैसा पूसा ऐसा बर्बाद तो नहीं कर रहा। बोला नहीं पिताजी, बहुत बढ़िया। बोला कुछ सुनाएगा, बोला क्यों नहीं पिताजी, सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं, सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद कह रहे हैं, तत्साधु मन्येश्वर वर्ग देहिनाम। ये देह किस लिए है, सदा समुद्विग्न दिया सदग्रहात् हित्वापमातं मृगबंधकूपम बनो गते रिमाश्रयितः। हे पिताजी, यह घर गृहस्थी के जंजाल में आप क्यों फंसे हुए हो,
ये घर गृहस्थी का जंजाल जीव को डुबाने वाला है। ये बात कही, सुना और कहने लगा, मैंने तो इसको राजनीति के लिए भेजा था यहाँ, राजनीति सीखेगा, लेकिन ये तो जो है धर्म की नीति सीख रहा है? संसार में, घर गृहस्थी में। तुरंत कहा कि जाओ रे, अपने मास्टर को बुला के ले आओ। मास्टर और गुरुजी में, मेरी माताओं, मास्टर और गुरुजी में फर्क है, ध्यान रखना। क्या फर्क है? देखो, मास्टर किसको कहते हैं, फर्क समझना आज। मास्टर वो है कि जो अपनी खाली महीने के अंतिम होने पर अपनी तनख्वाह को देखता रहता, सैलरी को, कि बस अब आने वाले, उसको बच्चों से पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। दैट इज मास्टर। गुरु तनख्वाह नहीं देखता है, गुरु देखता है कि मेरा शिष्य कितना पढ़ रहा है। उसको तनख्वाह अगर न भी मिले ना, आज इस महीने नहीं मिले, दूसरे महीने मिल जाएगी। गुरु वो देखता है, मास्टर सैलरी देख रहा है, कब आएगी। आज 30 हो गई, पहले 2 3। गुरु पहले 2 3 नहीं देखता, गुरु देखता है कि मेरा शिष्य कितने आगे बढ़ रहा है। ये है फर्क मास्टर और गुरु में। शास्त्र ने बताया, गुरु ने बताई ये बात, हमें भी नहीं था इस बात का पता, हकीकत है। बोलवा के तो यहां कहा कि जाओ मास्टर को बुला के ले आओ। मास्टर जी आए हैं। बोला हाँ महाराज, क्या बात है, ये क्या कह रहा है? बोला क्या कहा महाराज? बोला ये तो जो है धर्म की बातें कर रहा है कि घर गृहस्थी में क्या रखा हुआ है। हे महाराज, तुमने तो इसको जो है बैरागी बना दिया। मैंने तो तुम्हारे पास इसको जो है राजनीति के लिए भेजा था, राजनीति सीखेगा, लेकिन तुमने तो इसको धर्म की नीति सिखा दी। मेरा बेटा राजकुमार है, राजकुमार, इसको राजनीति सिखाना, इसको धर्म की नीति नहीं। क्योंकि अपने आप ही जो है क्या था, राक्षस था, भगवान का नाम तो लेना ही नहीं चाहता था। तो मास्टर जी कहने लगे, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो आपने कहा था मैं तो उसको वही पढ़ा रहा। आपने कहा था, क्योंकि सरकारी विद्यालय है, बोला आपने कहा था गौ से, गौ से, ए फॉर, ओ से, ओ से अनार। बताओ, ये संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान की, धिक्कार है इस हिंदुस्तान को। ए फॉर एप्पल, एम फॉर मोम, पिघल जा मोम, डी फॉर डेड, डेड हो जा पापा। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, बुलवा के की कहता ये हमारा सरकारी विद्यालय। आपने कहा था कि गौ मैंने गणेश मत बुलवाना,